सभ्य सामाजिक गण, हम वैदिक विवाह संस्कार उसके विभिन्न पक्षों पर विचार कर रहे। रामायण में एक प्रसंग आता है। अशोक वाटिका में रावण सीता को अपनी पत्नी बनने के लिए विभिन्न उपाय करता है, विनय करता है, तरह तरह की प्रलोभन देता है, भय भी दिखाता है, ये सारी चीजें करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। तो जब रावण अपनी बातें कह चुका तो सीता वहां रावण को उत्तर देती। देखिए भारतीय मर्यादा कैसी होती। हमारे यहाँ नियम है कि जो नारी है, विवाहिता नारी, पर पुरुष से सीधी बात नहीं करती, ये नियम है। प्राचीन क्षेत्र में जाओ, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है किसी के माध्यम से बात करती हैं वो अपने बच्चे के। तेरे दादाजी को ये कह दो, तेरे ताऊ जी को ये कह दो, भाई इनको ये कह दो, सीधा कहने की बजाय बच्चे के माध्यम से बोलती। तो वहां सीता, अब परपुरुष है रावण, तो उसे सीधा कैसे बोले, लेकिन उसको उत्तर तो देना है। उसका दुस्साहस जो बढ़ता जा रहा है, तो वो कहते हैं तृणम अंतरतः कृत्वा, तिनके को मध्यस्थ बनाकर रावण को वो उत्तर देती है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो वहां मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था कि विवाह संस्कार के से क्या संबंध है, मुझे बहुत उत्तम बात लगी हो। सीता कहती है ना हम ओपई की भारिया, पर भारिया सती तव। ये कहती कि ना हम ओपई की भारिया तव, हे रावण मैं तुम्हारी ओपई की भारिया नहीं हूं। ओपई की भारिया कौन होती है? उपाय पूर्वक स्वीकार की गई पत्नी। तो भारतीय जो विवाह प्रथा है, उसमें जो विवाह किया जाता है, उसमें जो दार संग्रह है, भारिया पत्नी का जो संग्रह है, पत्नी का जो चयन है, उसमें उपाय किए जाते हैं। तो कुछ उपायों पर हमने चिंतन किया। ऐसे लक्षण होने चाहिए, भारिया उसे कहते हैं, गुण बताया, ऐसे गुण होते हैं, ऐसे कुछ पक्षों पर चिंतन किया। ये सब क्या थे, कौन से थे? ये सारे के सारे अमूर्त उपाय थे। अमूर्त गुण क्या हैं? उनका कोई आकार नहीं होता। भाव क्या हैं? ये उनका कोई रूप नहीं होता। तो अमूर्त व्यक्तित्व, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, है ना जी। तो अमूर्त, जैसे इसमें शौर्य है, इसमें दयालुता है, ये धार्मिक है, ये सदाचारी है, ये क्या है? व्यक्ति का अमूर्त रूप है। इन्हीं से व्यक्तित्व बनता है। तो भारिया के अमूर्त जो रूप हैं, उन पर हमने लगभग चिंतन किया। अब आने वाले समय में उनके मूर्त रूप पर विचार करेंगे। तो ये जो सीता ने ये बात कही है, ये क्या है? ओपई की भारिया, मैं तुम्हारी ओपई की भारिया नहीं हूं, पर भारिया, दूसरे की पत्नी हूं, यानी दूसरे की ओपई की भारिया हूं, उपाय पूर्वक स्वीकार की गई पत्नी हूं। तो देखो सीता को ऐसे तो नहीं था जैसे शूर्पणखा आई थी और राम और लक्ष्मण, पहले तो राम को कहा कि तुम मेरे पति बन जाओ, फिर उसने कहा मेरी तो शादी हो रखी है, मेरी पत्नी साथ है, मैं कैसे हो सकता हूं। फिर वो लक्ष्मण की तरफ गई तो लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। तो उसको अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि इतने राजकीय परिवार से थी, इतने समृद्ध शक्तिशाली परिवार से थी। उसको लगा कि ये जंगल में रहने वाले, ऐसा फिर भाव आ गया। वैसे तो सुंदर वो योग्य थे, तभी प्रभावित हुई थी। तो वो उपाय नहीं था। तो रावण आदि के यहां, बोलो, जिन विवाहों पर आगे चर्चा करेंगे, 8 प्रकार के विवाह बताए हैं, तो वो विवाह वो करते थे। तो उसकी बहन भी वही कर रही थी और रावण भी वही करने जा रहा था। और जो आर्य परिवार हैं, रघुकुल के राजा परिवार, उसकी प्रजा, वो कैसे करती थी? जो उत्तम विवाह है, तो आगे चर्चा आएगी तो बताएंगे उनके बारे में। तो वो उपाय किए जाते हैं वहां।
तो वहां क्या किया गया था, एक धनुष रखा गया था, उस पर जो प्रत्यंचा का संधान कर दे, हर व्यक्ति उसको चला नहीं सकता था, तो योग्य व्यक्ति ही उसको संचालित कर सकता है। तो वो क्षत्रियत्व की परीक्षा थी। ये सब पूर्ति हो गई। राजा ने जो शर्त रखी थी कन्या के पिता ने, वो पूरी कर दी, लेकिन तभी विवाह नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, अयोध्या में संदेश वाहक भेजे गए विश्वामित्र के द्वारा, उधर जनक के द्वारा, कि ऐसे ऐसे ये कार्यक्रम हो गया और इसमें आपके पुत्र ने ऐसे ऐसे उस शर्त को पूरा कर दिया है और अब ये विवाह संस्कार करना है। तो ये सारे उपाय व सूचना, फिर वो सहमत होते हैं। फिर शतानंद जो जनक के पुरोहित थे, इधर वशिष्ठ आदि, इन्होंने क्या किया था, वंश परंपरा मिलाई थी, यानी गोत्र मिलाए थे, और उसके बाद ये विवाह हुआ था। और जनक की बेटी कैसी है, राम का कुल कैसा है, ये सारी बातें उधर तो विश्वामित्र ने और उधर जनक और शतानंद आदि ने सारी व्यवस्थाएं देख ली थी। लोग तो मोटी मोटी बातें जानते हैं ना, जब रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सारे उपाय कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, उपाय। तो सीता यहाँ वही बात कह रही है। जैसे यहाँ भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हम देखिए, हमारे यहाँ क्या होता था, ब्राह्मण जो कुल पुरोहित है और नाई जो कुल का है, वही लोग रिश्ते तय करते थे, क्योंकि वो जानते थे ना सबको, हमेशा वही जाते थे। वो परिवार उस गांव का वो कैसा है, उनकी इतनी संतानें हैं, उनकी इन संतानों में कौन कौन से गुण हैं, क्या हैं, तो वो सभी पक्षों को जानते थे और वही आकर के बताते थे कि ये ठीक है रिश्ता, ये आपके अनुरूप है। तो ये सारी चीजें उपाय कहलाती। आगे भी हम उपायों पर चिंतन करेंगे। जैसे अब तो हमने कन्या के गुणों पर चिंतन किया, आगे जो वर है, जिसने लड़का है, उसके ऊपर भी चिंतन है शास्त्र में। तो यहाँ सीता उस पक्ष की बात कर रही है कि न हम ओपई की भारिया, मैं आपकी ओपई की भारिया नहीं हूं, उपाय पूर्वक स्वीकार की गई पत्नी नहीं हूं, पर भारिया दूसरे की, अर्थात राम की मैं ओपई की भारिया हूं, सती, और मैं सती साध्वी हूं, ऐसा वो यहां कहते। तो ये जो उपाय हैं, अब इन उपायों से जो विवाह होते हैं, जैसे राम और सीता का है, नल दमयंती का है, उनको भी तो ऐसा ही कष्ट हुआ था ना राम की तरह, राज्यपाट छूट गया था। ऐसे बहुत से, सत्यवान सावित्री का है, शिव पार्वती का उदाहरण है, हमारे आदर्श हैं। भारत में तो लगभग अच्छे ही हैं, खराब भी हैं, लेकिन लगभग भारतीय समाज इन परंपराओं को मानता है, संस्कारों को मानता है और आचरण करता है। तो ऐसा है। अब जब से पश्चिमी प्रभाव बढ़ा है, तब से विकार थोड़े आने लग गए। तो देखो वहां और क्या कहते हैं, ये जो उपाय पूर्वक स्वीकार की गई पत्नी होती हैं, तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि भाई ये तो 7 जन्मों का रिश्ता है। कितना है, 7 जन्मों का। स्थान स्थान पर आपको कहते हुए लोग मिल जाएंगे, पुराने लोग तो कम से कम। और जो मातृशक्ति है, हमारी माताएं हैं, जो भारियां हैं, जो पत्नी हैं, उनका तो जीवन ही देखो। पति के दीर्घ कामना के लिए कितने उपवास व्रत करती हैं। ये करवा चौथ का व्रत स्पेशल इसी के लिए, विशेष रूप से इसके लिए किया हुआ। तो ये जो भावना उनमें आती है, ये क्यों आती है? क्योंकि विवाह के संबंध स्थापित करने के लिए विविध उपाय किए जाते हैं, और वो उपाय इस विवाह नामक संस्था को दृढ़ करते हैं। तो विवाह संस्कार के लिए और क्या क्या किया जाता है, उन पर विचार करते हैं। तो देखो क्या है, आगे सीता का एक बात बताता हूं। सक्या लोभ ही तुम ना हम, ऐश्वर्येण धनेन वा। रावण ने बहुत उसको कहा था कि तुम्हें रानियों में मुख्य रानी बना दूंगी। उस समय तक तो मंदोदरी थी, मुख्य बना दूंगी। और ये भी लोभ दिया था कि तुम्हारे पिता को मैं लंका का राज्य दे दूंगा। इतना प्रलोभन दिया था, मैं तुम्हारा दास बन के रहूंगा। और तुम्हारे
बंधु बांधव ललंतु यहीं आए और यहीं रहे। जैसे विराट के यहाँ कीचक रहता था, जैसे धृतराष्ट्र के यहाँ शकुनी रहता था। देख लो ना, राजी तो करते थे, कीचक की सब चलती थी। द्रौपद की तो, ना द्रौपद कह रहा हूं, विराट की तो बहुत बुरी स्थिति थी। ऐसे ही आप देखो यहाँ महाभारत में शकुनी जो चाहता था वही हो रहा था। तो प्रलोभन दिया तो सामान्यतया सामान्य स्त्री जिसमें संस्कार उत्तम नहीं है उसको लोभ आ जाएगा कि क्या रखा है, उसका तो राज्यपाट चला गया, वो तो जंगल में रह रहा। वही कहा था ना, राज्य माने च धर्षिता, कि राम का तो राज्य और मान दोनों खत्म हो गए, दोनों दृष्टि से, और जंगल में फिर रहा, उसके साथ क्या करेगी, यहां रहे। तब ये बातें कही तो औपैकी भार्या, उपाय पूर्वक स्वीकार की गई पत्नी, अर्थात विभिन्न जो शास्त्र में उपाय बताए हैं उन उपायों के अनुसार जो विवाह संस्कार संपन्न हुआ है उसका सुपरिणाम क्या है। देखो इस सीता के उत्तर से स्पष्ट होता है, अहम औपैकी भार्या तस्य धरापते, मैं उस धरापति, उस पृथ्वी के स्वामी, उधर तो उसको क्या कहा था, वनवासी, राज्य माने च धर्षिता, ये कहा धरापते, वो तो पूरी पृथ्वी का स्वामी है। सीता ये कहती, क्या ये बात सीता झूठ बोल रही है, सत्य बोल रही है? कैसे बताओ? राम ही तो राज्य कर रहे थे, राम की खड़ाऊ ही तो राज्य कर रही थी, भरत तो ट्रस्टी था, मालिक की संपत्ति का रखवाला था वो तो। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं हूं, जो भी कुछ है भाई हैं, और भाई की खड़ाऊ जो है वो राज्य कर रही हैं, जब वो आएंगे तो उनको सौंप दूंगा। तो सीता कह रही है, जिसको तुम वनवासी कह रहे हो, राज्य से जिसको भ्रंशित कर दिया, कहते हैं वो धरापति, वो पूरी भूमि का स्वामी है। तुम तो अपनी लंका के वो चक्रवर्ती राजा, तो उसकी मैं औपैकी भार्या हूं, उपाय पूर्वक स्वीकार की गई पत्नी हूं। तो तुम्हारा ये कहने का क्या प्रयोजन है, क्या कहना चाहती हो? ऐसा सोचेगा ना रावण, तो उसके सोचने से पहले ही सीता उत्तर दे रही हैं। क्या कहती हैं, व्रत स्नातस्य विद्येव विप्रस्य विदितात्मना। हमारे यहां विवाह के लिए क्या कहा, गुरुणा अनुमतः स्नात्वा, गुरु ने, बोलो, जिसको अनुमति दे दी है, जिसने विद्या में स्नान कर लिया है, अर्थात विद्या अध्ययन पूरा कर लिया, वो विवाह करे। ऐसा नहीं है मैं तो। यहां देखो सीता क्या कहती है, व्रत स्नातस्य, जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हुए विद्या में स्नान कर लिया, अर्थात पूर्ण विद्या प्राप्त कर ली है, ऐसा विप्र, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, जैसे उसकी विद्या उससे अलग नहीं की जा सकती, ऐसे ही मुझे, बोलो, श्री राम से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करते हुए विदित आत्मा, जिसने अपने आप को जान लिया है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, संसार में मेरे आने का प्रयोजन क्या है, मेरा अगला जीवन, अगला जन्म कैसा होना चाहिए, वो विदित आत्मा। कहते हैं जैसे विदित आत्मा विप्र ज्ञानी व्यक्ति है, जैसे उसकी विद्या होती है, उसकी कितनी प्रिय होती है, उससे अलग नहीं की जा सकती, ऐसे ही मैं उस धरापति राम की औपैकी भार्या, उपाय पूर्वक स्वीकार की गई पत्नी हूं। किसी ज्ञानी विद्वान विदित आत्मा व्यक्ति से उसकी विद्या को कोई छीन सकता है, या वो विद्या उसको छोड़ के कहीं जा सकती है? नहीं जा सकती। आजकल जो विद्या बेच रहे हैं वो विदित आत्मा नहीं है, वो नौकरी के लिए, धन के लिए पढ़ रहे हैं। और पहले हमारे यहाँ पढ़ाई किसके लिए होती थी? आत्मज्ञान के लिए, लोक कल्याण के लिए, और अंतिम में मुक्ति के लिए। तो विदित आत्मा जो विप्र है, जैसे उसकी विद्या होती है, ऐसे मैं उस भूमि के स्वामी राम की पत्नी हूं। फिर पत्नी हूं, ठीक है, वो उससे जुड़ी रहती है, मैं तेरे को उससे अलग कर लूंगा। मैं उठा लाया, अलग हो गई कि नहीं होगी? कहते हैं सुनो आगे, सीता कहती है, क्या कहा,
अनन्या राघवेण हम भास्करेण यथा प्रभा सख्या लोभई तुम ना हम। तुमने जो मुझे प्रलोभन दिया, पटरानी बनाने का दिया, इतने दास दासियां मिलेंगे, इतने भोग मिलेंगे, और बोलो उस विमान में पुष्पक उसमें घुमाऊंगा, ऐसी तरह तरह के प्रलोभन। तुम्हारे पिता को कहते हैं ऐश्वर्येण धनेन वा, तुम्हारे पास जो धन है, जो ऐश्वर्य है, उससे लोभ ही तुम न शक्या, मुझे लुभाया नहीं जा सकता। कैसे? राघवेण अनन्या, राघव से भिन्न नहीं हूं मैं। जैसे भास्करेण यथा प्रभा, जैसे भास्कर सूर्य से उसकी प्रभा कांति क्या होती है? अनन्य। सूर्य और सूर्य की प्रभा भिन्न नहीं है, दोनों एक हैं, अन्योन्य आश्रित हैं। सूर्य है तो प्रभा है, प्रभा है तो सूर्य है। ऐसे ही मैं उस धरापति, उस राम की पत्नी हूं, मुझे उससे अलग नहीं किया जा सकता। ये क्या है? ये भाव सीता में कैसे आए? भारतीय नारियों में ये भाव क्यों आते हैं? कष्ट में भी नहीं छोड़ती। आधुनिक पढ़े लिखे में तो क्या हुआ, मैंने तो ये सोचा था, ये सोचा था, बोलो पढ़ी लिखी अच्छे पद वाली, पति की व्यवस्था ठीक नहीं है, पति उससे कम कमाता है, कम वो है, छोड़ के चली जाती हैं। ऐसे तीसरे दिन सुनने को मिल रहे। लेकिन भारतीय जो विवाह प्रथा है उसमें जो उपाय किए जाते हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं? ऐसा बंधन बांधते हैं, जैसे गठजोड़ा कहते हैं। वो क्या प्रतीक है? गठजोड़ा समझते हो ना? दोनों के उत्तरीय वस्त्र बांधे जाते हैं, मतलब अब ये बंधन बंध गया, अब ये टूटेगा नहीं। तो इसमें वो सारे उपाय हैं जिनकी हमने चर्चा की और भविष्य में करेंगे। तो ऐसे उपायों का सुपरिणाम क्या है? ऐसी भावना आती है जो सीता में है। तो ये कहा। अब देखो क्या है, अब हमारे यहां एक नियम है। क्या है? कि विवाह में सबसे पहले क्या चीज देखो, मनु लिखते हैं अस पिंडा च या मातु अस गोत्रा च या पितु शा प्रशस्ता द्विजाति नाम दार कर्मणि मैथुने। सबसे पहली चीज है। ऐसे ऐसे हमने देखे हैं सुने हैं, देखे तो नहीं है, सुने। कभी ऐसा हो गया होगा हमारे, गोत्र मिलाए जाते। कहीं किसी ने गलती कर दी तो जब विवाह होता है तो वहां पुरोहित जी संस्कार कराते समय वर पक्ष और वधु पक्ष के गोत्र मिलाते हैं। आप अपने गोत्र बताएं। जैसे वशिष्ठ और शतानंद ने दोनों रघुकुल के और किनके, विदेह जनकों के वंश परंपरा मिलाई थी। वंश क्या है? गोत्र, तो मिलाई थी। अभी वो प्रथा है भारतीय समाज में। और जहां पर ऐसा हो जाता है, गलती हो जाती है, तो वहां मिल जाते हैं। तो हमारे यहाँ कहते थे फेरे, कहते हैं ना, फेरे लेते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में हम बचपन में सुनते थे, कहते हैं भाई फेरों पे गोत मिल गए और बारात वापिस आ गई, यानी वहीं रोक दिया जाता है, ये विवाह नहीं हो सकता। पुरोहित जी ने कह दिया, पंडित जी ने कह दिया। तो पंडित जी ने क्यों कहा? क्योंकि भारत के जो धर्मशास्त्र हैं उनमें ये विधान है। और धर्मशास्त्र में विधान क्यों है? क्योंकि सृष्टि का नियम है, इसके पीछे विज्ञान है। इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो मनु जी जो हैं, जो मानव आचार संहिता के निर्माता हैं, जिन्हें हम भारतीय लोग, हिंदू लोग, आर्य संस्कृति के लोग, उनकी बताई हुई बातों को और उन जैसे ऋषियों की बातों को हम आदर्श मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो साइंटिफिक है, वो सृष्टि सम्मत है। इसलिए नहीं कि उन्होंने कह दिया है, इसलिए नहीं कि वो संस्कृत में लिखी है, इसलिए नहीं कि वो हमारे पूर्वजों ने मानी है ना, वो सृष्टि सम्मत है, वो साइंटिफिक है। तो मनु जी कहते हैं कि वे विवाह संबंध किनका होना चाहिए, किन युवा युवतियों का होना चाहिए? अस पिंडा च या मातु। सामान्यतः हमारे यहाँ व्यवहार क्या किया है, एक लक्ष्य करके है कि नहीं, पुरुष दार संग्रह करे। पुरुष क्या करे? दार संग्रह, अर्थात दारा यानी पत्नी का संग्रह करे, अर्थात ऐसी स्त्री को जीवन साथी बनाए विवाह में। तो उसी को लक्ष्य करके यहाँ मनु कहते हैं कि भी दार कर्म की चर्चा मैंने कई बार की। तो दार कर्म किसे कहते हैं? दारा कहते हैं पत्नी को। तो दारा पत्नी, उसके द्वारा साध्य,
जो कर्म हैं वो सारे दार कर्म कहलाते हैं। उसमें यज्ञादि भी कहलाते हैं, जो पूरे जीवन पति के साथ मिलकर के किए जाते हैं। अतिथि सेवा जो धार्मिक कृत्य हैं वो भी। और दार कर्म क्या होता है? मैथुन, दोनों मिथुन जोड़ा, पति पत्नी स्त्री पुरुष का जो जोड़ा है उसको मिथुन कहते हैं। तो मिथुन के द्वारा किए जाने वाला कार्य मैथुन कहलाता है, अर्थात जो है रति क्रिया जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। तो मैथुनी दार कर्मणे, वो कर्म जिसमें मिथुन क्रिया की जाती है, जिससे सृष्टि प्रक्रिया आगे बढ़ी जाती है, जिससे संतान परंपरा आगे बढ़ती है, कुल वृद्धि होती है, वो मैथुन कहलाता है। तो मैथुन रूपी दार कर्म में मैंने बताया ना, यज्ञ मिलकर के करते हैं, धार्मिक कार्य मिलकर के करते हैं, सामाजिक कार्य मिलकर के करते हैं, धारा के साथ मिलकर के, वो सब दार कर्म कहलाते हैं। उसके मैं अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगा। लेकिन यहां क्या कहे? मैथुने दार कर्मणि, जो कर्म आपने मैथुन के लिए करना है, संतान वृद्धि के लिए करना है, वंश चलाने के लिए करना है, उस कर्म में आपको ऐसी स्त्री का चयन करना है जो कैसी है? बोलो। असगोत्रा, जो पिता के या आपके, पिता और पुत्र का एक ही गोत्र होता है, तो कहते हैं जो असगोत्रा, जो आपके गोत्र की न हो, और मातु, माता के पिंड की न हो, माता के पिंड की न हो, पिता के गोत्र की न हो और माता के पिंड की न हो, उस स्त्री के साथ आपने दार कर्म करना है, अर्थात मैथुन का दार कर्म करना है। उसके लिए अर्थात वंश परंपरा बढ़ाने के लिए ऐसी स्त्री से विवाह करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा भी कुछ होता होगा कि संतान हो गई और अब आगे संतान नहीं बढ़ानी, और किसी कारण से दैव दुर्विपाक से पत्नी जो दारा है उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन गृहस्थ आगे चलाना है, बच्चों को मां चाहिए और संतान पैदा नहीं करनी, तो वो भी दार कर्म कहलाएगा। तो उस समय इसमें कोई छूट भी होती होगी। तो दार कर्म जो है वो मैथुन से संबंधित दार कर्म, अर्थात सामान्यतया पत्नी जिससे हम संतान आगे चाहते हैं, वंश परंपरा चाहते हैं, उसके लिए हमें इन बातों का ध्यान देना है कि वो पिता के गोत्र की यानी अपने गोत्र की न हो और माता के पिंड की न हो। इस पर अगले व्याख्यान में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति।